स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूस्ट में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रयोग नंबर 15 गेहूं का तना छेदक कीट की बाह्य संरचना। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आइए हम जानते हैं किस प्रकार से कक्षा 12 के प्रायोगिक कृषि जीव विज्ञान की प्रायोगिक पुस्तिका में प्रयोग नंबर 15 गेहूं का तना छेदक कीट की बाह्य संरचना को लिखते हैं। सबसे पहले आप प्रायोगिक पुस्तिका में उद्देश्य हेडिंग को डालें और उद्देश्य हेडिंग में आप लिखें दिए गए प्रादर्श के माध्यम से कीट की बाह्य संरचना का अध्ययन करना। उद्देश्य को लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ें और 2 लाइन छोड़कर आप अगला हेडिंग डालें आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आप लिखें चार्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिया गया कीट, चिमटी, पेंसिल, ड्राइंग शीट आदि। सामग्री को पूर्णतया लिखने के बाद में फिर से आप लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें कीट का नाम। कीट का नाम आपका हो जाएगा गेहूं का तना छेदक कीट। कीट का नाम लिखने के बाद में फिर से आप लाइन छोड़ें और अगला हेडिंग डालें कीट का वैज्ञानिक नाम। कीट के वैज्ञानिक नाम में आप लिखें सिसेमिया इन्फेरेंस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम को लिखने के बाद में आप अगला हेडिंग लाइन छोड़कर डालें वर्गीकरण। इसमें आप कीट का पूर्णतया वर्गीकरण लिखेंगे। वर्गीकरण जगत से जाति तक लिखना है, जैसे कि दिया गया है जगत जंतु जगत, संघ ऑर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण लेपिडोप्टेरा, कुल नॉक्टियूडी, वंश सिसेमिया और जाति हो जाएगी इसकी इन्फेरेंस। इस प्रकार से पूरे जाति तक वर्गीकरण करने के बाद में जो प्रायोगिक पुस्तिका है उसके खाली स्थान पर जो चित्र बनाने के लिए है उस पर एक आप स्वस्थ, सुंदर और नामांकित चित्र बनाएंगे। चित्र दिया गया है। चित्र की आप चारों अवस्थाएं यहाँ दर्शाई गई है। ये लार्वा, ये छोटे छोटे अंडे हैं जो समूह में स्थित है। ये प्यूपावस्था है और ये वयस्क कीट है। अब वयस्क कीट में आप इसको भी नामांकित कर दें कि आगे आपके सिर के यहाँ पर श्रृंगिका दी गई है। ये दोनों, एक तो आगे अग्रपंख दिया गया है और पीछे की ओर पश्च पंख दिया गया है। मध्य में ये सिर के पीछे की ओर वक्षीय भाग है और वक्ष के पीछे ये वाला हिस्सा आपके उदर वाला भाग, तो इसको भी आप नामांकित कर दें। पूरा नामांकन करने के बाद, चित्र बनाने के बाद फिर से आप कंटिन्यू करेंगे और अगला हेडिंग डालेंगे कीट की बाह्य संरचना के लक्षण। कीट की बाह्य संरचना के लक्षणों में आप लिखेंगे इस कीट को गुलाबी सुंडी के नाम से भी जाना जाता है। कीट का शरीर 3 भागों सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। प्रौढ़ कीट सफेद भूरे रंग का 10 से 12 mm लंबा होता है। का विस्तार 10 से 12 mm लंबा। और पंखों का अगर बात करें तो इसके पंखों का विस्तार जो अग्रजोड़ी और पश्चिम जोड़ी के रूप में है 18 से 20 mm तक होता है। ये इसकी विशेषता है पंखों। इसके अगले पंख यानी अग्र पंख के किनारों में काली लाइनें होती हैं एवं पिछले पंख सफेद होते हैं। ये इसके मुख्य लक्षण है। इस प्रकार से आप कीट के मुख्य लक्षणों को लिखते हुए प्रयोग को पूरा करेंगे।
और प्रायोगिक पुस्तिका में लिखेंगे। अगले प्रयोग के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगले प्रयोग में हम बात करेंगे प्रयोग नंबर 16 की, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से उस प्रयोग को लिखा जाए। तो देखते रहिए बायोलॉजी बूस्ट।